हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो रुहेश। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे Asus Zenfone 3s Max। ये जो फ़ोन है ये Asus Zenfone 3 Max का सक्सेसर है, जिसका रिव्यू भी मैंने आप लोगों को दिया था। आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो सक्सेसर है ये Asus ने ऐसा कहा है कि ये 3 Max का सक्सेसर है, लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि कुछ इंप्रूवमेंट्स उन्होंने उसमें से किए। यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, एक मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन मिलती है, और आप लोगों को यहाँ पे जो वो MediaTek का प्रोसेसर मिलता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड है कंपेयर टू उसके Asus Zenfone 3 Max के, जहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 430 का मिलता है, इसमें कुछ MediaTek का MT6750 का प्रोसेसर मिलता है। बाकी कुछ खास नहीं है इस फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पे ये रिव्यू यूनिट आया है हमारे पास, और मैं आप लोगों को इसका एक रिव्यू देने वाला हूँ। क्या मुझे पता नहीं कि एक्चुअली में सोच के Asus ने इसकी प्राइसिंग इस हिसाब से रखी है। 15,000 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी है, और इसके अंदर आपको स्पेसिफिकेशंस डिटेल्स में सारी थोड़ी देर में जो वो दे देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखेंगे हमें बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पे नॉर्मल सा एक बॉक्स है, सामने की तरफ 3s Max लेकर नीचे देखेंगे तो 5000 mAh यहाँ पे आपको बैटरी मिलती है, जो मुझे लगता है इस पूरे फ़ोन में यही सबसे अच्छी जो वो चीज़ है। आप देखेंगे और नीचे की तरफ देखते तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी, आपको होम स्क्रीन बटन मिलता है, उसमें फिंगरप्रिंट मिलता है। 2.5D की आपको 5.2 इंच की HD की डिस्प्ले मिलती है। आपको यहाँ पे देखेंगे तो 13 का रियर कैमरा और 8 का जो वो सेल्फी कैमरा भी मिलता है। तो सारी स्पेसिफिकेशन डिटेल में आप लोगों को थोड़ी देर में दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारा फ़ोन आता है, और इसे हम थोड़ी देर में जो साइड में कर लेते हैं। और रिमेनिंग कंटेंट्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ यूजर मैनुअल्स और वारंटी कार्ड वगैरह मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे हमें जो चार्जर मिलता है कुछ इस तरीके का, आपको बड़ा सा चार्जर मिलता है। और ये फ़ोन एक्चुअली में काफ़ी हाई मैं कहूँगा कैपेसिटी वाली बैटरी वाला फ़ोन है। तो ये एक्चुअली में फुल फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको 502 एम्पियर का मिलता है। लेकिन ये फ़ोन को चार्ज करने के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है। यहाँ पे अगर केबल की बात करते तो आपको एक नॉर्मल सा स्टैंडर्ड माइक्रो USB टू USB पोर्ट मिलता है, जो कि USB Type-C नहीं है, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। और ईयरफोन्स की बात करते तो आपको इन ईयरफोन्स मिलते हैं कुछ इस टाइप की क्वालिटी के। और ईयरफोन्स की मैं कहूँगा साउंड क्वालिटी ठीक है, इतनी भी अच्छी नहीं है, मुझे इतनी खास नहीं लगी, लेकिन हाँ फिर भी दिए तो ठीक है और कुछ नहीं कह सकते। और साथ में आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है, जो अंदर कहीं पे है बॉक्स में, और बस आपको यही जो वो बॉक्स में मिलता है। अब यहाँ पे हम आते हैं हमारे फ़ोन की तरफ, और आप लोगों को सबसे पहले इस फ़ोन का एक फिजिकल ओवरव्यू जो वो दे देता हूँ। फ़ोन के राइट साइड में अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको एक पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिलता है, जो कि एक टैक्टाइल फिनिशिंग यहाँ पे उन्होंने जो वो दिया है। नीचे की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, साथ में आपको 2 होल मिलते हैं, एक जो आपको स्पीकर आउटपुट है और दूसरा आपको जो एक माइक होल मिलता है। फ़ोन के लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। यहाँ पे आप एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं, या फिर आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, और साथ में माइक्रो SD कार्ड जो वो नहीं लगा सकते। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3.5 mm ऑडियो जैक जो वो मिलता है। फोन के रियर साइड में देखते हो तो आपको 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, साथ में आपको सेकेंडरी माइक होल मिलता है, और आपको डुअल टोन LED फ्लैश मिलता है। और बीच में आप देखेंगे तो आपको Asus की यहाँ पे ब्रांडिंग दिखाई दे रही है। सामने की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको LED नोटिफिकेशन मिलती है, सेंसर्स मिलते हैं, ईयरपीस दिख रहा है, और आपको 8 मेगापिक्सल का जो वो सेल्फी कैमरा मिलता है। और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन बटन मिलते हैं, आपको यहाँ पे जो वो कैपेसिटिव बटन यहाँ पे देखने को जो वो नहीं मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं फोन के डिजाइन की बात करता हूं तो डिजाइन वाइज काफी स्लिम है ये फोन, जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्ड कलर में दिया हुआ है, और एक यूनिबॉडी डिजाइन मुझे लगती है जैसे कि आईफोन्स वगैरह में हमें देखने को मिलते हैं। आपको कुछ कर्व्ड एजेस देखेंगे आप इस तरीके के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से डिजाइन वाइज ये फोन काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप सिर्फ डिजाइन अच्छी दे रहे हो और आप फीचर्स अच्छे नहीं दे रहे हो, स्पेसिफिकेशंस अच्छे नहीं दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ जो वो नहीं चलती है। यहाँ पे सबसे पहले हम सेटिंग्स में चले जाते हैं और आप लोगों को इसका वर्जन दिखा देते हैं। तो अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको Android 7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो कि एकदम से लेटेस्ट वर्जन है। और अच्छी बात है कि Asus ने यहाँ पे ये फ़ोन Android 7 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ में हमें जो दिया है। अब आगे का अपडेट हमें नहीं पता, Asus ने कुछ नहीं बताया है। रैम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3GB की रैम मिलती है इस फोन में, और आप फर्स्ट बूट देखेंगे तो लगभग से आपको 1.5 या 1.6GB के आसपास जो वो फ्री मिलती है, लेकिन रैम इसका प्रॉपर नहीं है। बहुत टाइम बाद आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो 1GB से 1.2GB के आसपास जो आपको फ्री दिखाता है। और यहाँ पे अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो 32GB की आपको इसकी इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। आपको जैसे कि मैं कहा था माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड भी कर सकते हैं। लगभग से आपको 23.36GB जो वो फर्स्ट बूट पे फ्री मिलता है। और साथ में अगर यूजर इंटरफेस की बात करते हैं तो Zen UI के ऊपर ये चल रहा है, और काफी सारे ब्लोटवेयर्स के साथ में Asus के फोन्स आते हैं। मुझे नहीं समझता कि Asus इतने ब्लोटवेयर्स डाल के इसमें क्यों देता है। एक्चुअली में Asus को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे होम स्क्रीन के ऊपर इतने जो वो ब्लोटवेयर यहाँ पे जो वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ सबसे फाइनल चीज अगर इस
फ़ोन की बात करते हैं तो कैमरे की बात करते हैं, 13 का आपको रियर कैमरा मिलता है जो अच्छे खासे पिक्चर्स ले लेता है और आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल के रियर फेसिंग से ये जो कैमरे के सैंपल्स आप देख रहे हैं ये अच्छे खासे पिक्चर्स ले लेता है, मेरे हिसाब से इतने भी बुरे नहीं है। Asus के कैमरे यहाँ पे इतने बुरे नहीं होते, Asus के कैमरे जो वो अच्छे आते हैं। और सेल्फी कैमरा यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है, ब्यूटिफिकेशन मोड मैंने यहाँ पे ऑन किया था और इस तरीके के कुछ पिक्चर्स लेता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस फोन के प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल भी ये फोन अप टू द मार्क नहीं है। 15,000 रुपीज़ मेरे हिसाब से बहुत हो गया है। ये फ़ोन अगर 10,000 रुपीज़ के आसपास होता तो मैं कहता था कि हाँ ठीक है, Lenovo K6 पावर जैसे के साथ में थोड़ा सा टक्कर कर सकता था अगर स्नैपड्रैगन 430 का प्रोसेसर होता। MediaTek MT6750 बहुत पुराना हो चुका है, तो ये Redmi Note 4, Redmi Note 3, Redmi 3S Prime, Honor 6X, Coolpad Cool 1 जैसे फ़ोन के सामने बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो सकता है। सक्सेसर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे हिसाब से एकदम से फेलियर है जो Asus ने लॉन्च किया है 3S Max का। तो खैर जो भी है, आपके सामने ये मैंने रिव्यू दिया हो कुछ नए तरीके से, सोचा कि आप लोगों को ऐसे बैठ के रिव्यू दे दूँ और अपना एक मैंने आप लोगों को ओपिनियन दे दिया हो कि अगर आपकी बजट 15,000 रुपीज़ के नीचे तो बहुत सारे दूसरे फ़ोन से आप जो वो खरीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही फ़ोन जो वो खरीदना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए फ्यूचर में अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ जो वो लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।